और वशिष्ठ जी राम जी के कौन थे? वशिष्ठ जी राम जी के कौन थे? किसे किसे पता? हाथ उठाओ। जब पता सबको है, इधर से उत्तर आ गया, तो इधर वाले पता सबको लेकिन बताते नहीं। तो वो अयोध्या के जो संत जी थे वशिष्ठ जी के गोत्र के, और वशिष्ठ जी राम जी के कुल गुरु थे। तो इसीलिए सारे भक्त जो देश देशांतर से जाते दर्शन करने के लिए, जब श्री कनक बिहारी जी का दर्शन करते, भगवान का दर्शन करते, बड़ा आनंद होता। अच्छा, सब राम जी के दर्शन करते हैं तो धूप बत्ती लेकर जाते हैं, मिष्ठान लेकर जाते, प्रसाद लेकर जाते हैं, पुष्प लेकर जाते हैं, जल लेकर जाते हैं। जैसा जिसका भाव होता वैसा प्रसाद लेकर के वो भगवान को भोग लगाते, पूजन करते बड़े अच्छे से। सब लोग तो राम जी की पूजा करते, प्रणाम करते, कुछ ना कुछ मांगते, ये हमारी झोली खाली है, हमें ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। लेकिन वो महात्मा जी जब जाते तो कहते हम राम को प्रणाम नहीं करेंगे। क्यों? हमारा गोत्र जो है वशिष्ठ जी के गोत्र से है, इसीलिए उस नाते उस संबंध से हम राम के गुरु हैं, और राम के हम गुरु हैं तो हम क्यों प्रणाम करें? भाई चेले को प्रणाम करना चाहिए। सब जाते, दर्शन करते, पूजा करके आते। लेकिन जब वो महात्मा जी जाते, वो साधु जी जाते, तो पुजारी जी को देखते कहते पुजारी जी आ रहे हैं, दर्शन मंदिर में आ रहे हैं, हम राम से भेंट करने। तो पास में बहू रानी खड़ी होगी, घूंघट कर दीजिएगा थोड़ा सा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि गुरु जी आ गए बिल्कुल तन करके खड़ी रही बिना घूंघट के, घूंघट कर दीजिए तब आए। बेचारे पुजारी जी ना चाहते हुए भी किशोरी जी का सीता जी का घूंघट नीचे कर देते। आते, राम जी को देखते, और राम ठीक हो, अच्छे से रहना कह करके चले जाते। संबंध वो जोड़े हैं, और भगवान तो प्रसन्न होते हैं। लेकिन और जो साधु संत हैं, जो भक्त, जो श्रद्धालु जाते हैं, उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचती है। ये हमारे भगवान को देखने आते, भगवान से कहते कैसे हो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। बहुत बड़ा ढोंग करते हैं, कल से इनको मंदिर में आने मत देना। अब तो जब दूसरे दिन गए, जैसे प्रवेश करने लगे मंदिर में कि पकड़ करके बाहर निकाल दी गए, प्रवेश नहीं कर सकते आप। क्यों? आदेश नहीं है, मना किया गया है। सब प्रवेश करेंगे, सब दर्शन करेंगे, आप नहीं कर सकते। महात्मा जी को बहुत बुरा लगा कि बताओ, दर्शन कर लेते थे, देख लेते थे, तो रामलला को देख भी नहीं पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, वर्ष में एक बार रथ यात्रा होती है, भ्रमण कराया जाता है रथ में बिठा करके भगवान को। तो विचार किया यहाँ से भ्रमण कराएंगे तो हमारे घर के बाहर से निकलेगा रथ, उसमें तो बैठे होंगे, तब कहाँ चले जाओगे, मंदिर में नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो दर्शन करेंगे। जैसे रथ यात्रा निकली, समय हुआ, रथ यात्रा घूम रही है, सब राम जी का नाम ले रहे, गुणगान कर रहे हैं। गुणगान सुन करके वो संत जी बाहर आए, और जैसे ही संत जी बाहर आए तो देखा राम रथ पर बैठे, और जैसे ही गुरु जी की कुटिया के सामने रथ आया, अकस्मात ही राम जी का जो मुकुट था वो मुकुट झुक जाता है। और जैसे देखा मुकुट झुक गया, सब लोग दौड़ पड़े, अरे अरे देखो देखो भगवान का मुकुट झुक गया है। और भगवान का झुका मुकुट हो तो ऐसे थोड़ी ना बाहर निकालेंगे, ये तो एक तरह से अपमान हो जाता है। या ऐसा विचार करना चाहिए, किसी राजा का मुकुट झुका है तो या तो वो किसी दूसरे राजा से पराजित हो गया है। अनेक अनेक भाव रखे, दौड़ करके गए, सब भक्त मुकुट को सही करने लगे। सही करके मुकुट को जैसे ही रथ से थोड़ा दूर हुए, फिर से रथ आगे बढ़ाने वाले थे कि फिर से मुकुट झुक गया। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार मुकुट झुका। अब तो सब लोग परेशान हो गए, तंग आ गए कि भगवान का मुकुट संभलता क्यों नहीं। तब तक पीछे से हंसते हुए गुरु जी ने कहा, अरे वो नहीं पहनेंगे मुकुट। सब लोगों ने देखा इनका ड्रामा फिर से शुरू, क्यों नहीं पहनेंगे मुकुट? पहनेंगे, अरे वो नहीं पहनेंगे, कोशिश कर लो, प्रयास कर लो पहना के। बार बार प्रयास कर, अथक प्रयास किया गया, लेकिन मुकुट भगवान ने नहीं पहना। तब पूछा कि ये क्यों नहीं पहने? अरे वो हमारा चेला है ना, हम उनके गुरु जी हैं,
और गुरु जी के सामने कोई चेला क्या मुकुट पहन करके आएगा? अरे वो तो सम्मान में झुक जाएगा गुरु जी के, इसीलिए वो झुक करके हमारा सम्मान कर रहे हैं, राम मुकुट नहीं पहनेंगे। और सब लोग कहते हैं ये ड्रामा है, लेकिन आज भी संत कहते हैं, आज भी जब रथ यात्रा होती है, वो गुरु जी तो ब्रह्म में लीन हो चुके हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं, लेकिन भाव ये आता जहां पर उन महात्मा जी की कुटिया है, आज भी अगर रथ निकलता है तो उस जगह पर राम जी का मुकुट आज भी झुक जाता है। ये सम्मान करते भगवान गुरु जी का, ऐसा सम्मान होता है, ऐसा प्रेम, ऐसा भाव है। तो हम संबंध जोड़ना नहीं चाहते हैं, हम भगवान से प्रेम करना नहीं चाहते हैं, तो भगवान कैसे आ जाएंगे प्रेम करने? सारे के सारे देवताओं ने जब कामदेव को भेजा, तो कामदेव को भगवान ने तीसरा नेत्र खोल करके जब भस्म कर दिया, तो सारे देवता शीघ्र पहुंच गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। और जब भगवान ने देखा तो भगवान ने कहा, आप सब अचानक क्यों आए हैं? आने का कारण क्या है? कहूँ अमर आए के ही हेतु, किस कारण से आए हैं? सारे के सारे देवता खड़े। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इंद्र देवता से, तुम कहो किस लिए आए हैं? इंद्र, हम नहीं कहेंगे हैं, अभी देखा नहीं कामदेव को कैसे भस्म कर दिया, आप कहिए। कुछ तो कहते चंद्रमा से आप जाकर, कुछ कहते वरुण देव से, अगर हमें भस्म कर दिया। अरे देखा नहीं, कह रहे हैं अमर कह करके बुला रहे हो, फिर अमर हो तो कैसे भस्म कर देंगे? देवराज इंद्र कहते हैं जो अभी गए हैं भस्म होकर वो भी अमर थे, लेकिन भगवान के क्रोध के आगे किसी की नहीं चलती है। तब यहाँ सारे के सारे देवता एक साथ गए और एक साथ जा करके महादेव जी से कहा कि प्रभु बहुत समय हो गया है, स्वर्ग लोक में किसी का विवाह नहीं हुआ है, विवाह नहीं देखा, तो अब सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नय नहीं देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। अपने अपने आंखों से, नेत्रों से स्वामी हम आपका विवाह होता देखना चाहते हैं। शंकर जी कहते इच्छा तो नहीं थी, लेकिन भगवान ने पहले ही कह दिया था, सो कन्या तैयार करो, हम विवाह कर लेंगे। कन्या प्रभु तैयार है, पार्वती मैया की परीक्षा भी हो चुकी, घर भी पहुंच चुकी, बस आप हाँ करिए। शंकर भगवान जी ने कहा तो जो तिथि अच्छी लगे उस तिथि में हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। अब तो ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका तैयार की, हिमांचल के यहाँ पर भेजी गई, और जब विवाह का समय आया तो देखिए जिसके यहाँ पर विवाह होता है 2-4 महीने से तैयारियां होने लग जाती हैं, प्रबंध होने लग जाते हैं, घर की भी डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी, शॉपिंग होने लग जाएगी, सामग्रियां एकत्रित करने लग जाएंगे, कार्ड वितरण करने लग जाएंगे, बांटने लग जाएंगे, पता चल जाएगा। फिर भी ना तो 1 महीना या बहुत कम तो 15 दिन, जब मानो विवाह के 15 दिन पहले से रिश्तेदार आना शुरू हो जाते हैं, सगे संबंधी आने लग जाएंगे, सगे संबंधी आएंगे, परिवार वाले आएंगे। अब जब जिस दिन से मंडप गड़ जाता है तो ढोलक आ जाएंगे, घुंघरू आ जाएंगे, मंजीरा आ जाएगा, रोज शाम को बन्ना बन्नी गाए जाते हैं, मंगल गीत गाए जाते हैं, संध्या गाई जाती है, अनेक प्रकार से सब तैयारियां करके पता चल जाता है। लेकिन एक महादेव जी ऐसे हैं जिनका विवाह वाला दिन आ गया, लेकिन कोई पता नहीं है कि इनका विवाह होना है आज। गढ़ चुपचाप बैठे बाबा को देख रहे हैं। उधर जिस दिन बारात जानी है तो सारे के सारे देवतागण अपने अपने वाहनों को सजाने लगे, वाहनों को सजा करके स्वयं अपना श्रृंगार कर रहे हैं। लगे सवारन सकल सुरवाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल शुभद करहि अप्सरा गान। अप्सराएं गान कर रही, नृत्य कर रही हैं। विष्णु भगवान तो अपने गरुड़ जी महाराज को बड़े सुंदर से नहलाकर बड़ा सुंदर सजा रहे हैं। देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी को नहला धुला करके सुंदर उस पर चादर डाल रहे हैं, सुंदर माला पहना रहे हैं। धर्मराज अपने काले भैंसों को रगड़ रगड़ करके नहला रहे, मानो आज काले से बिल्कुल गोरा बनाकर छोड़ेंगे। इतना सुंदरता से सब श्रृंगार करे। देवता कितना सुंदर श्रृंगार करेंगे भाई। जब पता चल जाए किसी के यहाँ शादी में जाना है, विवाह में जाना है, तो कितना हम मैचिंग का बड़ा ध्यान रखते हैं, साड़ी सैंडल सब कुछ। लेकिन बाबा के पास में गड़ गए और धीरे से, बाबा विवाह आज है, शादी आज है,
महादेव जी कहते हाँ तिथि तो आज की है, तो बाबा कोई रिश्तेदार नहीं आया। महादेव जी कहते रिश्तेदार आए तो तब